हाथरस कांड में एसआईटी की तफ्तीश जारी। मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए किया गया तलब। हाथरस में पीड़ित के गांव में जबरदस्त सुरक्षा, घर के बाहर पुलिस की तैनाती। पीड़ित परिवार के घर बाहर पेड़ के नीचे एसआईटी का कंट्रोल रूम, आने जाने वालों पर रखी जा रही निगरानी। पीड़ित के घर के आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे, घर आने वालों की ली जाती है पूरी जानकारी। हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। परिवार को लोगों से मिलने की पूरी छूट देने की मांग की। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया वार, कहा कभी विदेशी फंडिंग, कभी जातीय दंगा की करते हैं बात, ठीक नहीं लगती मनोदशा। कैशराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने दलितों वंचितों को याद दिलाया अम्बेडकर के विचार, किया सावधान। इसमें जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों के किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। गाजियाबाद में बीजेपी के एक रिश्तेदार की हत्या, सैनिकेट इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई गोली। जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की। दूसरे शहरों में भी तलाशेंगी सुराग। विदिशा जिला अस्पताल में फिर एक बार दिखी संवेदनहीनता। ग्लूकोज की बोतल निकलवाने के लिए हाथ में बोतल के साथ नर्स के पास पहुंचा मरीज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन। 74 साल की उम्र में एस्कॉट्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पासवान के शोक संतप्त परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदना। चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखा। पटना में शनिवार सुबह होगा पासवान का अंतिम संस्कार। 2 बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। दिल्ली में पासवान के आवास के बाहर बिलखते दिखे समर्थक। रामविलास पासवान को मोदी कैबिनेट ने भी बैठक में दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी भी पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए, दिवंगत नेता को दी श्रद्धांजलि। पटना में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह और भाजपा उम्मीदवार अतुल कुमार पर केस, आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बिहार में पहले चरण के लिए खत्म हुई नामांकन की मियाद, 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी भी चुनावी मैदान में कूदी। मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। बिहार चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सफाई, कहा जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। बिहार चुनाव में नए मोर्चे का गठन, ओवैसी कुशवाहा और मायावती ने हाथ मिलाया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट होगा नाम। कुल 6 दल गठबंधन में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम 19 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी बोले, हमें विरोधी बताते हैं वोट कटवा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्तीपुर में बागी हुए बीजेपी नेता, जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी का शांति मार्च। कोलकाता में पुलिस के लाठीचार्ज का किया विरोध। अजमेर पहुंचने पर सचिन पायलट का हुआ भव्य स्वागत। हाईवे पर समर्थकों ने रोकी सचिन की कार, समर्थन में की जमकर नारेबाजी। मलपुरम में बीजेपी उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला भट्टी की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल, कहा चाय की दुकान पर थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बहस हो गई थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया ट्वीट वार, लिखा बड़ा खतरा यह है कि पीएम मोदी को कुछ समझ ही नहीं आता। राहुल गांधी ने डेनमार्क के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव का उड़ाया मजाक। प्रधानमंत्री मोदी ने विंड टर्बाइन से हवा में मौजूद पानी और ऑक्सीजन निकालने के साथ एनर्जी में विंड टर्बाइन के इस्तेमाल का किया था जिक्र। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। ट्वीट में विंड टर्बाइन से हवा में पानी का अंश निकालने के 2 रिसर्च पेपर्स अटैच किए। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने किया प्रदर्शन। 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। डॉक्टर और नर्सों ने एलजी आवास तक पहुंचने की कोशिश की, पुलिस ने रास्ते में रोका। सूरत में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त भोजन दिए जाने को लेकर घोटाला, आरटीआई से खुलासा। चुनिंदा सामाजिक संस्थाओं को लाखों करोड़ों का भुगतान, प्रशासन ने आरोपों को बताया गलत। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना के मामलों की तादाद। 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस, 69 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 986 मरीजों की मौत, 1,06,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले, 14,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,24,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2800 से ज्यादा नए मामले, 2,98,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या।
शिरडी में साईं बाबा मंदिर को खोलने की बढ़ रही है मांग। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से की बाबा की आरती। गुजरात के कई शहरों में कोरोना में जरूरी दवाओं की कालाबाजारी। राजकोट में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। कोडरमा के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। देवरिया में खाद्य आपूर्ति विभाग ने की छापामारी। एक गोदाम में भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद। अमृतसर में 3 लड़कों पर महिला से गैंगरेप का आरोप। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसकी 10 साल की मासूम बेटी को चलती गाड़ी से नीचे फेंका। जांच में जुटी पुलिस। सांबा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गाड़ियों से बरामद हुआ 29 लाख रुपए कैश। पूरा पैसा जब्त कर जिला कोषालय में जमा करवाया गया। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग को जिंदा जलाने का आरोप। आग में झुलसने के बाद अस्पताल में दौड़ा दम। अमृतसर में स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। तरनतारन में नहीं थम रहा पराली जलाने का मामला। कोर्ट की पाबंदी के बावजूद पराली जलाई जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में केयर टुडे ने 1000 जरूरतमंदों की मदद की। ज्यादातर लोग कोरोना काल में कामकाज छोड़कर वापस लौटे थे अपने गांव। पीओके के गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जेल में बंद बाबाजान को छोड़ने की मांग। फरीदाबाद में एक कार के शोरूम में लगी भीषण लाखों का नुकसान। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 1 लाख के इनामी बदमाश करमीर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्त में लिया। राजस्थान के पाली में एसपी की फेसबुक आईडी बनाकर पैसा उगाही की कोशिश केस दर्ज। किसान कानून के खिलाफ जारी है कोहराम। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है पंजाब के किसानों का भी आंदोलन। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन। लुधियाना में 2 टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा। लोगों के लिए क्या फ्री। हरियाणा के सिरसा में किसानों की महापंचायत। आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन। किसान कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। खस्ताहाल सड़कों को लेकर कृष्णा जिले में अनूठा विरोध प्रदर्शन। तेलुगु देशम के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर रोपा धाम। कोयम्बटूर में कई महीनों के बाद खुली सब्जी मंडी। कोरोना के प्रकोप के बाद से थी बंद। दिल्ली में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों पर जोर। एवोलेट कंपनी ने लॉन्च किए कई मॉडल्स। दिल्ली में टला बड़ा हादसा। सफदरजंग अस्पताल के पास बेकाबू डीटीसी बस फ्लाईओवर की रेलिंग से जा टकराई। पलवल में किन्नरों के 2 गुट भिड़े। पुलिस के सामने दोनों में हुई जमकर मारपीट। आसनसोल में मौत के संदिग्ध मामले में कब्र से निकाली गई लाश। हत्या के एंगल से हो रही है जांच। लखीमपुर खीरी में घर में भीषण आग। पालतू जानवरों को बचाते हुए घर के मालिक की मौत। गोवाना में सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर की कार से टक्कर के बाद गई जान। रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों का बाघिन से हुआ सामना। बाघिन को सड़क पर सामने पाकर थमी लोगों की सांसें। रोमांच में जोखिम उठाते नजर आए पर्यटक। बाघिन का 20 मिनट तक किया पीछा। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। जोधपुर में महिला से गैंगरेप। दोषीदारों की तलाश। बाराबंकी में सिपाहियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। आजम खान की रिहाई को लेकर कर रहे थे मांग। बस्ती में प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष। 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। हवाई फायरिंग में भी दहला पूरा इलाका। ओवरटेक करने के चक्कर में कार टैंकर से जा टकराई। भीषण आग में बाल बाल बचे ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर। गाजीपुर में बीजेपी नेता ने कानूनों से वापस ली घूस की रकम। पीड़ित शख्स को दिलाई रकम। नोएडा में सोसाइटी के मैनेजर ने लोगों को गाड़ू से पटवाया। बिजली में धांधली की शिकायत करने गए थे लोग। आजमगढ़ में बदमाशों ने बीडीसी मेंबर की गोली मारकर हत्या की। दुकान बंद करके घर आते वक्त हुआ पूरा हमला। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पुरुष डॉक्टर करा रहे हैं डिलीवरी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा। खेती के लिए बिजली सप्लाई संकट को लेकर किसानों का कोहराम। मोगा नेशनल हाईवे को किया जाम। बरनाला में मजदूरों से भरा कैंटर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। हादसे में एक शख्स की मौत, 17 घायल। यूपी के बांदा में पत्नी का कटा सर हाथ में लेकर थाने पहुंचा पति। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की। खंडवा में महिला को डान बताकर एक परिवार ने की बर्बरता। नग्न कर महिला को पीटा गया। लोग देखते रहे तमाशा। प्रभास की 21वीं फिल्म का टीजर लॉन्च। साइंस फिक्शन फिल्म में अमिताभ और दीपिका का भी है अहम किरदार।
आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को दी मात। हैदराबाद ने पहले की बल्लेबाजी, पंजाब को 202 रन का दिया था टारगेट। पंजाब की टीम 17वें ओवर में 132 रन पर हुई ऑल आउट। जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बर्सो ने खेली शानदार 97 रन की पारी, बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब की सीजन में ये 5वीं हार, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। लुधियाना में समुद्री तूफान डेल्टा का खतरा, बचाव के लिए तैयारी तेज। 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। मैक्सिको में समुद्री तूफान डेल्टा की से तबाही, तेल कंपनियों को रोकना पड़ा काम। नाइजीरिया के गैस स्टेशन में बड़ा धमाका, आसमान में धुएं का गुब्बार। दक्षिण कोरिया के ओल्सान में 33 मंजिला टावर में आग, दूर तक देखी गई आग की लपटें। इजराइल की 8 साल की लड़की का वीडियो वायरल, पुल में अपने पालतू अजगर के साथ करती दिखी अटखेलियां।